हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 103 यानी 103 को देखेंगे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी को। और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में आज का देखना है सहकारी यानी कि सूचीकरण। अब सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है जिससे आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 9 आपका हो जाएगा सहकारी सूचीकरण। तो सहकारी सूचीकरण क्या हो जाएगा, यानी सहकारी शब्द से तात्पर्य किसी भी समस्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई इकाइयों के साथ मिलकर कार्य करना, यानी कि कई इकाइयों के साथ मिलकर कार्य करना है। सहकारिता समाज की यानी कि सामाजिक समूह के बीच में चीज़ें आती हैं। अब इसमें क्या आता है, यानी सहकारिता में पारस्परिक सहयोग की बात आती है और उसमें कार्य के संपन्न करने की भावना को लेके चला जाता है। इस प्रकार क्या आ जाता है, यानी कि चीज़ों को लेके चला जाता है। और सहकारिता सूचीकरण में कई ग्रंथालय द्वारा एक समूह का निर्माण कराया जाता है और कहीं ना कहीं जैसे कि क्या आपके केंद्रीकृत सूचीकरण है को प्रस्तावित यानी प्रस्तावना में अपने यानी कि आने वाली अपने आने वाले सूचीकरण को सर्वाधिक तथा व्यय और श्रम साध्य प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। फिर आपके आती है, यदि अनेक ग्रंथालयों के यानी कि उसके जो परंपरागत और उसकी जो चीज़ें हैं उसका सहयोग करते हुए या सहयोग की भावना को लेकर के चलते हुए अपने सूचीकरण कार्य को व्यय को कम करने के लिए, जैसे भाई आपका क्या है भाई कि यार कि तू एक आदमी है, ठीक है, मतलब आप 2 आदमी हो और आपका क्या है, आपका काम क्या है, यानी कि ए स्थान पर जाकर आपको सामान लेके आना है। अब बी क्या है, ये क्या है, ये आपका सी है, ये डी है, यानी कि आप डी हो। आप सी आदमी क्या कर रहा है, ए स्थान पर जाकर सामान या कुछ करने जा रहा है, तो कहने लगा भाई मेरा भी क्या है सामान लिया, तो क्या हुआ, यानी कि एक में ही क्या हो गया, एक पैसे बच गए। तो इस तरह से चीज़ें आपकी सही यानी कि सहकारी सूचीकरण में चलती हैं, ठीक है। फिर आता है सहकारी सूचीकरण के उद्देश्य। सहकारी सूचीकरण के क्या है उद्देश्य की बात करें तो ये कहीं ना कहीं सहकारी सूचीकरण का मुख्य उद्देश्य है कहीं ना कहीं व्यय का कटौती करना, यानी कि पैसे बचाना। फिर आपका आ जाता है यानी कि एकीकृत यानी कि एक रूपता लाने की, यानी कि पैसे बचाना, पैसे को यानी कटौती करना, ठीक है, पैसों की कटौती करना। फिर आपका क्या आ जाएगा, एक रूपता लाना। फिर आपका आ जाएगा यानी कि शुद्धिकरण करना, सरल बनाना, और क्या है सरल बनाना। तो ये आपके आ जाएंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। फिर आपका आ जाता है सहकारी सूची की योजना के लिए आवश्यक यानी कि पूर्ण उपेक्षा अनिवार्यता। भाई सहकारी सूची के लिए कहीं ना कहीं आपको जो यानी कि सफल बनाने के लिए आपके क्या है, सभी ग्रंथालयों को किसी न किसी सूची सहायता का यानी कि सूची संहिता को स्वीकार करना होता है। जैसे कि आपकी हो जाएगी AACR 2 आ गया, आपका आ जाएगा CCC आ गया। तो ये कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कहीं अपनाना होता है और इसी की यानी कि सहकारी सूचीकरण के द्वारा ही हम क्या करते हैं, आपकी चीज़ों को लेके चलते हैं, ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं इसके लाभ। आपसे कोई पूछने लगे भाई लाभ क्या है, लाभ सबसे पहले क्या है भाई, पैसे बचा रहा। सबसे पहले क्या आता है, सबसे आपका क्या है, पैसों की यानी कि व्यय में कटौती आ जाती है, समय की बचत आ जाती है, यानी कि समय की बचत होती है, धन की बचत होती है। फिर आपका आ जाता है यानी कि वर्गीकरण सूचीकरण के कार्य को एक ही स्थान पर एक ही ग्रंथालय में किया जाता है। किस में किया जाता है, एक ही यानी कि ग्रंथालय में किया जाता है। अब यानी कि जब आपका क्या हो जाएगा, ग्रंथालय में एक ही ग्रंथालय में किया गया है तो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चला जाएगा। फिर आपका आ जाएगा दूसरा क्या आ जाएगा, एक रूपता लाना, यानी कि चीज़ों को एक रूपता लाना। मानकीकृत यानी कि जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसका पालन करना, क्या करना है, स्टैंडर्डाइजेशन है उसका पालन करना। सहकारी सूचीकरण में ग्रंथालय के कर्मचारियों के समय की बचत होती है और उनकी जो क्या है कहीं ना कहीं जो मैन पावर है उसका क्या है हमें कम लगता है, क्या लगता है, मैन पावर का कम लगता है। फिर आती है इसकी हानियाँ, क्या आ जाती है, हानियाँ। अब हानियों में क्या है, यानी कि जो आपकी हानि है वो कहीं ना कहीं जो कर्मचारियों की तकनीकी प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि इसके क्या वही उसमें सब कुछ है। अब सूचीकरण कार्य के दौरान कर्मचारियों को यानी कि अनेकों ग्रंथों की परिचय होता है और इस ज्ञान के संदर्भ में जो ज्ञान यानी कि संदर्भ सेवा
ग्रंथ चयन सेवा और इस चीज़ को यूज़ करा जाता है। फिर आपका कई बार ऐसा देखा गया है कि जो कार्य की अधिकता के कारण केंद्रीय संस्थान द्वारा समय यानी कि समय पर सूचीकरण नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? नहीं हो पाता, क्योंकि समय कम लग रहा है, यानी समय कम लगा रहे हैं, आपके मैन पावर यूज़ कम कर रहे हैं, तो इसे वो चीज़ नहीं हो पाई। फिर आपका आ जाएगा समूह समस्त यानी कि जो ग्रंथालय की एक ही प्रकार की जो और या स्तर की प्रकार की सूचीकरण को बात है, उसके अंतर्गत चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछने लगे, आपसे कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछने लगे कि भाई आपका सहकारी और कहीं ना कहीं तथा केंद्रीयकृत सूचीकरण में कहीं ना कहीं डिफरेंस बताओ, तो क्या बताओगे? तो भाई सबसे पहला आता है जहाँ पर सहकारी यानी कि सहकारी सूचीकरण में समस्त ग्रंथालय के अतिरिक्त अन्य के लिए सेवाओं का प्रयोग कर पाना संभव नहीं है। इसमें क्या है? संभव नहीं है। इसमें क्या है? संभव है। ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा? ये क्या है? समस्त ग्रंथ में यानी कि पारंपरिक सहयोग की भावना कार्य के लिए को यानी कि कार्य और संपन्न करना और एवं स्वतंत्र होते हैं, यानी कि स्वतंत्र रहते हैं। इसमें क्या? केंद्रीय के सूचीकरण में कहीं ना कहीं विभिन्न ग्रंथालय की शाखाओं के यानी कि शाखा मात्र ही रहती हैं। ठीक है। फिर आपका आ जाता है यानी कि आपकी जो तकनीकी सेवाओं का पूर्णतः कहीं ना कहीं कार्य को थोड़ा आसान कर देता है। क्या करता है? थोड़ा आसान कर देता है। इसमें क्या आ जाता है? यानी कि तकनीकी सेवा कार्य ना के बराबर यूज़ होती है। ठीक है। फिर आपका आ जाता है ये क्या है? यानी कि कम व्यय लगाता है, यहाँ पर आसान यानी कि खर्चीली होती है। ठीक है। ये आपका आ जाएगा, यानी कि इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। अब लास्ट टॉपिक बचता है आपका संघ सूची। तो ये आपका ये हो गया, यानी कि आपका सह कार्य सूची हो गया कंप्लीट। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।